मुझे लग रहा था कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कुछ ये घोड़ा, मतलब मेरे को टेररिस्ट का तो कोई नहीं सोच सकता ये चीज, मेरे को बस इतना लग रहा था कि घोड़े से गिर ना जाए कोई, या घोड़ा थोड़ी सी कुछ। अनहोनी टाइप की आपको हाँ, महसूस तो हुई? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नीचे, मतलब पूरे जितने लोग थे, जितना घोड़े वाले खच्चर वाले थे, सबसे पूछी जाके क्या हुआ है, ऊपर पता करो। लोग के तो लिंक्स होते होंगे मेरे को लगा। और मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ, वो लोग कह रहे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे वेंडर्स में कुछ लड़ाई हुई है, कुछ कोई नहीं बता रहा है, कह रहे आपको अफवाह हो गई है, सब झूठी अफवाह है कुछ। मैं तो मतलब भगवान से यही मना रही थी कि ये झूठा ही हो, सारी चीजें कुछ सच ना हो। तो एक्चुअली उससे पहले एक चीज हुई थी, मैं बताती हूँ। कि जो हमारे घोड़े वाले थे, वो मेरे पास आते हैं जब मैं शूज अपने साफ करवा रही हूँ, वो मेरे से कह रहे जितने लोग वापस आए हैं आप उनका पैसा दे दीजिए। तो मैं कही मैं क्यों दे दूं आधा पैसा, जब वो लोग सब लोग वापस आएंगे तभी तो मैं सबका पैसा दूंगी। बोले नहीं नहीं, आप आधे तो आ गए ना, आधों का पैसा दीजिए, आधे का बाद में दीजिएगा। मैं कि अगर हम पूरा जाते तो हम पूरे का पैसा लास्ट में ही देते, पहले क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था। जो ये घटना हुई थी वो 10 मिनट पहले हो चुकी थी। भाभी ने तो मुझे 10-15 मिनट बाद कॉल किया ना, तो उनको पता था। और वो लोग मैं उनको इसलिए पैसे वो तगादा कर रहे थे आपसे, कहीं ऐसा ना हो ये केस हो गया है। पता चल जाएगा तो वो लोग तो नहीं मांग सकेंगे ना, तो इसलिए वो पैसे मांगने आ। आप भावुक हो रही हैं। अब वो पल बार बार याद कर रही हैं बताते समय, वही चीज याद आ रही है आपको। काफी भावुक हो रही हैं, बहन है, इकलौता भाई था। बस इनके मन में यही है कि किसको राखी बांधेंगे अब, जब रक्षाबंधन होगा या भाई दूज होगा। आरती हैं द्विवेदी जी, उनकी इकलौती बहन शुभम द्विवेदी की। और ये पूरा घटनाक्रम बताते बताते ये बात करने की स्थिति में नहीं है। तो ये बड़ा भाव विभोर कर देने वाला माहौल यहाँ पे बन रहा है। पहलगाम अटैक में मारे गए, कायर हाथों के से मारे गए शुभम द्विवेदी के घर पे हूँ। उनकी बहन है, छोटी बहन है आप उनकी, आरती द्विवेदी जी। आरती भी चश्मदीद थी वहां पे जब इनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है पहलगाम में। क्योंकि आरती को, अपनी बहन को भी साथ में लेके गए थे शुभम। आरती हमारे साथ हैं, शुभम द्विवेदी की बहन, उनके घर पे हैं। जान लेते हैं क्या था पूरा घटनाक्रम। क्या नाम है आपका पूरा, एक बार बताइए आप। मेरा नाम आरती द्विवेदी है। और हम लोग 11 लोग गए थे वहाँ पे। सब लोग, हम लोग फैमिली, इनफैक्ट मैंने चाचा को ही बोला था, सब लोग, हम लोग 15 लोगों का प्लान था, लेकिन चाचा किसी वजह से नहीं जा पाए, तो हम लोग 11 लोग गए थे सब लोग। और हम लोग वहाँ पहलगाम पहुँच गए थे। और उन्होंने खच्चर वच्चर सब पापा ने कर लिया, सब हो गया। बट मैं जब वो घोड़े पे बैठी तो पता नहीं क्यों अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जाना ही नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैं नीचे ही बोलने लगी, मेरे हस्बैंड का नाम भी शुभम है एक्चुअली, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड का नाम सेम था। अच्छा, सेम का। हाँ। तो मैं शुभम से कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, तो वो कहने लगा अरे सब जा रहे हैं, तुम भी चलो, यहाँ अकेले कहाँ नीचे रहोगी। तो फिर मैं कही ठीक है, अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैं थोड़ा, मतलब पहला पॉइंट जो आया, मैंने जिद कर दी, मैं कही मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं कुछ ऐसा इंट्यूशन आ रही थी पता मतलब? नहीं, मुझे घबराहट, और मुझे लग रहा था कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कुछ ये घोड़ा, मतलब मेरे को टेररिस्ट का तो कोई नहीं सोच सकता ये चीज, मेरे को बस इतना लग रहा था कि घोड़े से गिर ना जाए कोई, या घोड़ा थोड़ी सी कुछ। अनहोनी टाइप की आपको हाँ, महसूस तो हुई? मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने अपने आप पापा को ही बोला कि आप भी मत चलिए, तो पापा तो कहे मेरे को तो बिल्कुल ही मन नहीं है, मैं भी चल रहा वापस। शुभम भी, मेरा हस्बैंड भी चले गए, मम्मी को भी मैंने ले लिया, और जो मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा थे उनको भी मैं ले आई। तो हम 6 लोग नीचे आ गए, वापस आ गए, और 5 लोग, ये लोग जितने बचे थे वो सब ऊपर चले गए। तो हम लोग नीचे आए, और हम लोग मैंने कहा कि पापा मम्मी को सबको कॉफ़ी और चाय वगैरह, मैंने कहा आप लोग पियो। तब तक भैया का कॉल आता है कि मतलब हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर। बस मैंने कहा कि भैया से कहो कि 15 मिनट में निकल ले, तो बोले कि हाँ हाँ निकल रहे हैं हम लोग शुभम 15। का, जब शुभम पहुंच गए ऊपर चढ़ाई चढ़ के घोड़े से, तो उनका एक बार कॉल आया कि हम सकुशल पहुंच गए, हाँ, उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग बस पहुँच गए, एंट्री कर रहे हैं, बस हम लोग थोड़ा-सा पहलगाम थोड़ पहुंच गए। हाँ, ऊपर पहुँच गए थे, और पूरा कहते हैं कि हम बस 15-20 मिनट में निकलेंगे वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने कहा कि 15-20 मिनट में आएँगे, चलो। हम लोग उधर साइड पे नदी वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आओ चलो हम लोग थोड़ा-सा घूम के आते हैं, फ़ोटो-वोटो खिंचाते हैं। तो मैं बस अपने शूज़ साफ़ करवा रही थी, वहाँ पे थे शूज़ साफ़ करने वाले। उतनी देर में ही शुभम के पास कॉल आता है कि भैया को गोली मार दी। किसका कॉल आता है? भाभी का। भाभी के रो रो के बोल रही हूँ। हाँ, तो एक्चुअली उससे पहले एक चीज़ हुई थी, मैं बताती हूँ। कि जो हमारे घोड़े वाले थे, वो मेरे पास आते हैं जब मैं शूज़ अपने साफ करवा रही हूँ, वो मेरे से कह रहे जितने लोग वापस आए हैं आप उनका पैसा दे दीजिए। तो मैं कही मैं क्यों दे दूँ आधा पैसा, जब वो लोग सब लोग वापस आएंगे तभी तो मैं सबका पैसा दूंगी।
बोले नहीं नहीं, आप आधे तो आ गए ना, आधों का पैसा दीजिए, आधे का बाद में दीजिएगा। मैं कि अगर हम पूरा जाते तो हम पूरे का पैसा लास्ट में ही देते, पहले क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था। जो ये घटना हुई थी वो 10 मिनट पहले हो चुकी थी। भाभी ने तो मुझे 10-15 मिनट बाद कॉल किया ना, तो उनको पता था। और वो लोग इसलिए पैसे वो तगादा कर रहे थे आपसे, कहीं ऐसा ना हो ये केस हो गया है। पता चल जाएगा तो वो लोग तो नहीं मांग सकेंगे ना, तो इसलिए वो पैसे मांगने आ गए। मैं कही नहीं, भैया आएगा। ये नहीं बताया कि क्या हुआ। मैं उनसे जब मैंने बोला भैया आएगा तब देगा, और उसी टाइम कॉल आया। अच्छा, जब पैसे मांग रहे थे वो घोड़े वाले आपसे कि जल्दी दे दो पैसे, तब भाभी का फोन नहीं आया था? नहीं, तब नहीं आया था। उसी के जस्ट 2 या 3 मिनट बाद फोन आया था। तो भाभी ने बोला शुभम से, तो मुझे लगा कि शायद उनको कुछ गलत फहमी हुई है, कुछ भी। मैं नीचे मतलब पूरे जितने लोग थे, जितना घोड़े वाले खच्चर वाले थे, सबसे पूछी जाके क्या हुआ है, ऊपर पता करो। लोग के तो लिंक्स होते होंगे मेरे को लगा। और मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ, वो लोग कह रहे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वेंडर्स में कुछ लड़ाई हुई है, कुछ कोई नहीं बता रहा है। कह रहे आपको अफवाह हो गई है, सब झूठी अफवाह है कुछ। मैं तो मतलब भगवान से यही मना रही थी कि ये झूठा ही हो सारी चीजें, कुछ सच ना हो। मेरे को बिलीव नहीं। सपना हो एक। हाँ, मेरे को तो यही लग रहा, बट कुछ आया लास्ट तक। जब भाभी लोग आ गए तो हमारा जो ड्राइवर था वो बोला देखो आपके 4 लोग तो आ गए। फिर भाभी ने जो सामने बताया कि वो उनके सामने ही गोली मारी गई है, वो नहीं बचे हैं अब। अभी जब नीचे आई हैं तब उन्होंने आपको सारी चीजें बताई हैं या फोन पे ही बता दी? फोन पे उन्होंने बता दी थी, लेकिन हम लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। भरोसा नहीं कर रहे थे, आपको लगता था कि हो सकता है कि कुछ झूठ हो जाए या वो जिंदा हो? हाँ, मेरे को तो जब उन्होंने बता भी दिया तब भी मुझे लग रहा था कि नहीं, वो शायद बच गया हो, शायद इन्होंने, क्योंकि घबराहट में लोग नहीं जा समझ पाते सारी चीजें। सांस चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ, तो मैं कि शायद बच गया हो एक। आपको ये होप थी कि वो भैया मेरे जिंदा हो? हाँ, लेकिन क्या कोई नहीं करें। यार, आप भावुक हो रही हैं। अब वो पल बार बार याद कर रही हैं बताते समय, वही चीज याद आ रही है आपको? काफी भावुक हो रही हैं, बहन है, इकलौता भाई था। बस इनके मन में यही है कि किसको राखी बांधेंगे अब, जब रक्षाबंधन होगा या भाई दूज होगा। आरती हैं द्विवेदी जी, उनकी इकलौती बहन शुभम द्विवेदी की। और ये पूरा घटनाक्रम बताते बताते ये बात करने की स्थिति में नहीं है, तो ये बड़ा भाव विभोर कर देने वाला माहौल यहाँ पे बन रहा है। आरती थोड़ी सी कोशिश कीजिए। और योगी जी आए थे, भरोसा है आपको? आए थे, भरोसा है आपको? बस आपके भाई कौन? उसको शहीद बनाना है बस, और कुछ नहीं। बस उनकी शादी हुई थी अभी 2 महीने पहले। उन्होंने इतनी तैयारी करी थी, इतनी धूमधाम से शादी हुई थी उसकी। मतलब जितने लोग शादी में आए थे सब मतलब बोलते थे आके कि क्या शादी हुई है, ऐसी शादी तो मतलब देखी नहीं किसी ने। इतनी अच्छी शादी, उन्होंने एक एक चीज भैया और मैं मिलके सारी चीजें करते थे। एक एक चीज, आरती ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, सब चीजें हम लोग करते थे। और अभी 2 महीना भी नहीं हुआ था। कैसे थे भैया, आपकी जिद पूरी करते थे सारी? आप छोटी बहन है, छोटी हो सारी जिद पूरी करते थे? तो वो मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता था, वो सारी चीजें कर देता था पहले ही। मेरे को नहीं कभी कहना पड़ा ऐसे कि मुझे ये चाहिए, या मैं बोलती भी थी तो वो कह रहे ठीक है आपको ले ले। एहसास नहीं हुआ कि लड़ाई? लड़ाई तो रोज ही होती थी मेरी, रोज। हम लोग तो रोज, मेरी मम्मी पूरे टाइम चिल्लाती रहती थी, चाचा भी, कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो लड़ते रहते हो पूरे टाइम। मेरी शादी भी हो गई तब भी वो लड़ता रहता था, उसकी शादी भी हो गई तब भी हम लोग लड़ते रहते थे। हम लोग पूरे टाइम लड़ते रहते थे, वो मुझे चिढ़ाता रहता था पूरे टाइम से। जब आए थे तो बड़ा भारी यात्रा लग रही होगी आपको, सफर जब आप लौट रहे होंगे? मुझे तो 2 दिन ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था, सही बताऊँ तो मुझे लग नहीं रहा था ये सब चीज़ें कि ऐसा भी हो गया है। तो जब उसकी बॉडी देखी मैंने तो रक्षाबंधन चेहरा, आएगा तो आपको फिर एक बार याद आएगा, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। थोड़ा सा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी अगर शहीद का दर्जा मिल जाएगा। बार बार भावुक हो रही हैं आरती, इकलौती बहन है शुभम की, और वो भी इकलौते भाई थे। दोनों की लड़ाइयों का बड़ा किस्सा है। कह रही हैं कि शादी के बाद भी हमारी उनकी लड़ाई होती थी, और कभी कुछ कहना ही नहीं हुआ। पूरी शौक इनकी पूरी करते थे बहन की, जैसा अक्सर होता है बड़े भाई अपने बहनों की जो डिमांड्स होती हैं वो पूरी करते हैं। और ये दोनों लोग थे और ये नीचे थी। इन्होंने पूरा किस्सा बताते बताते बार बार भावुक हो रही हैं आरती। अच्छा आरती, आपको कुछ डाउट हुआ था? कुछ वहाँ लोकल लोग मिले हैं? ये मैं कैसे बताऊँ, लेकिन हाँ वो लोग बार बार मतलब जैसे जैसे हम लोग जब जा रहे थे
स्टार्टिंग में तो मतलब ये पूछे थे कि कपल कपल साथ में चलो, तो वो घोड़े वाला मेरे से पूछता है कि आपका कपल कहाँ है, तो मैंने ऐसे इशारा किया और फिर भाभी की तरफ देख के बोलता है इनका कपल कहाँ है, तो मैं कि ये हैं साथ में। आप नीचे रह गई थी जब ये पूरा ऊपर हुआ था सर? हम्म। आपसे कितनी किलोमीटर की दूरी थी ऊपर? वो लोग बता रहे थे सर, मेरे को तो ऐसे आइडिया नहीं है कितने किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर। वो चढ़ाई है एक तरीके से, आप आवाज समझिए। गोलियों की आपके पास तक आई थी? नहीं नहीं, आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई थी। फिर जब लौटी हैं तो बस आपके गले लग के रोने लगी? बहुत ज्यादा। हम लोग को समझ नहीं आ रहा। पापा मेरे पापा को बीपी है, मम्मी को शुगर है, दोनों को कैसे संभालूं। उसके बाद पापा बोले चाचा को तुरंत कॉल करो, तो मैं चाचा को बताऊं कैसे क्या। उन्होंने बात करी मेरे चाचा से, क्या मैं श्रीनगर से कानपुर कैसे लेके आई हूँ अपनी फैमिली को, मैं ही जानती हूँ। बहुत मुश्किल था वो चीजें मेरे लिए। योगी जी आए थे, मिली थी आपसे? हाँ जी। क्या बोले आपसे? वो बोले हैं जो बोलेंगे हम लोग वो सारी चीजें होंगी, उन्होंने बोला है। भरोसा दिलाया आपको? मेरे साथ। रोने लगे थे, उनका रोने का वीडियो आ रहा है। हाँ जी। ऐसी घटना ही है, ऐसी चीज नॉर्मली नहीं होती। आप लोगों के पास थोड़ी देर? हाँ, बैठे थे हम लोग, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो आए थे, बैठे क्या थे। बोले वो? उन्होंने शब्द क्या थे योगी जी के जो मिले आपसे? उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे पूरा तो नहीं याद है सारी चीजें, बट क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम पे नहीं चल रहा था, मेरा अभी भी नहीं चल रहा है। मैं खुद को स्ट्रांग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, उनको संभालना है, वो कैसे ही रहेंगे, मुझे तो यही नहीं आप ही समझ। उनके बेटे हैं, आप ही बेटी हैं, नहीं बुला सकते भाई? रात में नींद नहीं आती होगी? मैं तो सोई नहीं हूँ, 4 दिन हो रहा है मैं नहीं सोई हूँ। दिन भर तो नहीं समझ में आता है, सब लोग आते रहते हैं, रात में अकेले रहते हैं, तब दिमाग में तो वही चीजें आती रहती है पूरे टाइम। उन्होंने मदद की कश्मीर में लोगों ने? आप किसी ने मदद नहीं करी। मैं तो मतलब सबसे बोल रही थी जाके कि प्लीज आप कुछ फोन कर लो ऊपर, क्योंकि इतने लोग ऑब्वियसली नीचे रहते हो, ऊपर तो आपका कोई ना कोई तो होगा जानने वाला, आप कॉल कर लो, किसी से पता कर लो। सब ये बोल रहे कुछ नहीं हुआ है, आपको गलत अफवाह मिल रही है, झूठी बात है। हाँ, सब मतलब हम ही लोग को झूठा बना रहे थे, कहते कुछ हुआ ही नहीं है। भाभी ने जब आपको बता दिया है तब आप मदद मांग रहे थे तब भी? तब भी लोग यही बोल रहे थे कि आप झूठ झूठ है, ये सब बातें कोई सच्चाई नहीं है, सब ऐसे ही बोला जा रहा डिनाई है। कर रहे थे? हाँ, सब डिनाई कर रहे थे। भाभी नीचे आ गई है उस तक, तब तक लोग बोल रहे हैं कि अरे कोई सब अफवाह है, कुछ नहीं हुआ है, ऊपर कुछ हुआ ही रो नहीं रही हैं, बिलख रही हैं, कोई मान नहीं? है। नहीं, कोई नहीं मान रहा है। और मैं फिर वहां पे इतनी तेज चिल्लाई हूँ, तब वो लोग पीछे हट गए सब लोग। फिर हम लोगों को बोला गया कि आप यहाँ से जल्दी निकलिए, क्योंकि टेररिस्ट है, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो लोग को हम मिलेंगे हमको भी मार ही डालेंगे, वो जिंदा थोड़ी रखेंगे। और हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली थी, अब जिसको जाना था वो तो चला ही गया है, लेकिन जो लोग बचे हैं उनको तो सेफली हमको करना ही है। यहाँ से गए थे आप तो बड़ी यादें होंगी जब जब यहाँ से निकले थे आप? हाँ, बहुत एक सारे। गाड़ी से गए थे? हम लोग यहाँ से फ्लाइट से गए। फ्लाइट से गए? बड़ी यादें होंगी, सब हंस के? सब फोटोज वीडियोस सब। हम लोग इतना वहाँ पे तो हम लोग ने बहुत सारे गेम्स खेलते रहते थे पूरे टाइम। सास का वीडियो वायरल हो रहा है या नहीं? हाँ, हम लोग ऊनो खेल तो रहे शुभम कह रहे हैं कि मैं कभी हारूंगा नहीं। थे, तो मैं ही थी, मैं ही बोल रही थी। हाँ, मैं आप बैठी। अपने हस्बैंड के साथ बैठी हैं? हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ मतलब हम लोग पांचों लोग ऐसे बैठे थे राउंड में, और ऊनो खेल रहे थे हम लोग। वो आज जिंदगी से हार गए। अक्सर प्ले कार्ड्स वगैरह खेलते थे साथ में? हाँ, हम लोग हमेशा से मिलते रहते थे, ऐसे घूमते रहते थे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कभी भी प्लान्स बनाते रहते थे, सब लोग चलते हैं। कुछ निकले थे तो कोई एहसास नहीं था भाई को लेके नहीं आएंगे वापस? कोई सोच ही नहीं सकता ये चीज, तो मेरे दिमाग में क्या, किसी को कुछ नहीं। कश्मीर तो अब तो नॉर्मल हो, कितने मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स ही कश्मीर की आती रहती थी, तो मुझे तो कभी बिलीव ही नहीं हुआ कि ये सब चीजें दोबारा हो जाए। 370 के बाद तो और ज्यादा है हाँ, कुछ नहीं हुआ है तब से। कि अब कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा। मुझे तो यही बिलीव हुआ कि सब अच्छा है, क्या ही कर सकते हैं। आप शहीद का दर्जा चाहते हैं? बस बस बस। आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी? क्या चाहती हैं उन लोगों के लिए? मार दिया जाए उनको भी, और क्या। बड़ा किया जाए इस बार?
मैं तो चाहती हूँ जितने भी टेररिस्ट हैं जो ये सब प्लान करते हैं सारे सभी को मार देना चाहिए। मतलब कोई मतलब नहीं ना, वो हम लोग को जानते हैं ना पहचानते हैं फिर भी मार दिया। सोचो क्या लेना देना, उनको क्या मिला होगा मार के? उनको तो कुछ नहीं मिला होगा ना। समझ में आता है कि क्या मिला होगा, किसी का भाई छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, फालतू में। मेरी माँ को देखिए वो किस हाल में है, बात कैसे करने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं बात कर पाएंगी। मैं तो अपने आप को कितना स्ट्रांग करी हूँ मैं ही जानती हूँ। बहन हैं आप शुभम द्विवेदी की, जो मृतक हैं पहलगाम में, जो नहीं रहे पहलगाम हमले में। और सबसे पहले एक चीज रह गई आरती, सबसे पहले सुना है कि सबसे पहले जो अटैक हुआ है वो शुभम द्विवेदी पे हुआ। सबसे पहले भैया को ही गोली मारी गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत लोग सेफ हुए होंगे उसकी वजह से। भाग गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा उनको हिंट मिला होगा, कुछ हुआ होगा, क्योंकि अगर मान लो किसी को भी लगेगा तो दूसरा आदमी भागने लगता है तुरंत। और उसको क्या ही पता था कि पीछे से जो गोली चल, क्या ही बताऊँ मैं, जो गोली लगी। शुभम को गोली मारी, हाँ, सबसे पहले इसके भैया। चलते लोग, आपको लगता है कि बच भी गए हैं, बहुत लोग भाग गए हैं। काश वो सबसे स्टार्टिंग में ना बैठा, वो लोग एंट्री पे ही बैठे थे। उनको लगता था कि मतलब एंट्री पे ही बैठे हैं, बस तुरंत निकल लेंगे। फिर वो 15 मिनट के बाद निकल ही लेते वहां से। वो लोग नहीं रुकने वाले थे ज्यादा देर, क्योंकि भैया मेरा ऐसा था कि मैं मम्मी पापा लोग सब नीचे थे, तो उसको मतलब हम लोगों के साथ वो रहता था कि मतलब वो लोग नीचे बैठे हैं। उसको लगता था कि साथ में हो। हाँ, तो वो बोल रहा था कि जैसे भाभी से भी उसने बोला कि अभी हम लोग नीचे चलेंगे तो फिर सब लोग के साथ लंच करेंगे चल के। और हम लोग भी नीचे इसीलिए वेट कर रहे थे कि मतलब वो लोग आ जाए फिर हम लोग बढ़िया लंच करेंगे। हम लोग का आदत है, हम लोग सब साथ में ही सारी चीजें करते हैं। हम लोग। कायरों ने सबसे पहले शिकार जो जो टारगेट किया वो शुभम भाई को किया। जी। जी। आरती जी हैं, अब ज़्यादा बात करना इनसे ठीक नहीं है, बार बार ये भावुक हो जाती हैं। और पूरा ये आई विटनेस है पूरे किस्से की। जब ये नीचे थी और मदद मांग रही थी, इनसे मैंने ये भी सवाल किया तो ये कह रही कोई मदद नहीं कर रहा था। और ये कह रही हैं कि भाभी आ जाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, तब भी ये कहती हैं लोगों से कि आप मदद करिए, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यही बार बार लोग इनसे कह रहे थे। और वो काफ़ी यादें हैं भाई की इनके साथ, चूँकि इकलौता भाई था शुभम की, और ये शहीद का दर्जा चाहती हैं। सरकार से अभी तक कार्रवाई में संतुष्ट हैं। योगी जी आए थे, कंधे पे हाथ रखा था इन लोगों के और सांत्वना दी थी, लेकिन अब इनकी मांग है कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिल जाए। तो ये इनके अंदर एक सुकून होगा, इनकी आत्मा को मिलेगा कि हमारे भाई का जो जो मृत की श्रेणी है वो अब मृत की नहीं है, वो शहीद के दर्जे में चली गई और हमारा भाई हमेशा के लिए अमर हो गया। सौरभ बाजपेयी, लाइव टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।